नमस्कार दोस्तों। तो आगे की कहानी हम शुरुआत करते हैं। आगे की कहानी में ये होता है कि देवी देवताओं ने लंका का जो राज्य था वो रावण को सौंप दिया। रावण बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि अनएक्सपेक्टेडली उसको रहने के लिए सोने की लंका मिल जाएगी। बड़ा खुश हो गया। कोई भी खुश होता है। और फिर वो तो उसी के लिए तप भी कर रहा था। उसे लगा कि अब वो इस धरती का सबसे बड़ा, सबसे धनवान इंसान बन सकता है, महात्मा बन सकता है, राक्षस बन सकता है, क्योंकि सारे गुण रावण के अंदर थे। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो उसने तप के बल पर हासिल नहीं कर लिया हो। और वो तप ही करता जाता था, तप ही करता जाता था, एक हड्डी की तरह, एक ज़िद्दी की तरह। और सारी चीज़ें जो हैं वो उसको आशीर्वाद स्वरूप मिलती जा रही थी। ऐसा करते करते धीरे धीरे रावण धरती का सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली और महान इंसान हो गया। बड़ा गर्वित हो गया जब उसे लंका मिला। लंका का राज्य तो सौंप दिया भगवान ने उसे, दक्षिणा स्वरूप दे दिया उसे। लेकिन पार्वती जी बहुत नाराज़ हो गई, बहुत नाराज़ हो गई। और उन्होंने कुछ भी बोलना, खाना पीना सब छोड़ दिया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे रहस्य क्या है। इधर लक्ष्मी जी का जो श्राप था वो खंडित हो चुका था, क्योंकि लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि ब्राह्मणों के पास मैं कभी नहीं जाऊंगी। और एक ब्राह्मण ने छल से अपने ब्राह्मण के कर्म को दूर रखते हुए, हटते हुए, लालच में आके उस घर को मांग लिया था भगवान से, जो घर भगवान खुद रहने के लिए बनाए थे, जो देवी माँ के लिए बनाया गया था, उनकी रहने की इच्छा से बनाया गया था। तो इधर पार्वती जी नाराज और इधर लक्ष्मी जी को अपना श्राप खंडित होने का बहुत दुख हो रहा था। साथ ही साथ रावण ये चैलेंज कर गया था कि वो उनको उठा के लेके आएगा और वो उनको इस महल में रखेगा। और स्थूल रूप से तो उन्हें पा लिया है, और एक दिन ऐसा होगा कि वो उनको भी लेके आएगा। लक्ष्मी जी बड़ी चिंता में हो गई, बहुत चिंता में पड़ गई वो कि ऐसा कैसे संभव हो गया है। तो देखा तो रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव की बड़ी पूजा करता था। लंका मिलने के बाद तुरंत उसने शिव की बहुत बड़े, शिव का एक अलग से स्थान बनाया, एक महल बनाया लंका के अंदर, और शिव की पूजा करने लगा। शिव के साथ साथ वो लक्ष्मी जी की भी पूजा करने लगा। लक्ष्मी जी का भी अंदर बहुत बड़ा मंदिर उसने बना दिया। अब तपस्या करना और ब्रह्मांड की सारी खूबसूरत चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें हासिल करना अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने जो समाज के लोग हैं उनके लिए, अब रावण का यही एकमात्र कर्तव्य रह गया, एकमात्र कर्म भी रह गया। अब वो कर्तव्य समझकर अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य राम से दुश्मनी और विष्णु से दुश्मनी और सीता का हरण, यानी लक्ष्मी। सीता कौन थी? लक्ष्मी जी का ही रूप थी। और लक्ष्मी को धरती पर ले आना, यानी लक्ष्मी और विष्णु, इन दोनों को धरती पर राम और सीता के रूप में लेके आना, किसी न किसी तरह से उनका जन्म होना, उनका अवतार लेना। इधर पार्वती जी बहुत शक्तिमान हो जाता है रावण। तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं प्रण करती हूँ
कि इन्होंने अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो मैं राक्षसों का समूल विनाश कर दूंगी, और उसका विनाश करने के लिए मुझे भले ही युगों युग धरती पर रहना पड़े, अनेक रूप लेके मुझे अवतरित होना पड़े और कुछ भी करना पड़े, मैं ये नहीं देखूंगी कि वो शिव का भक्त है या ब्रह्मा जी का भक्त है या विष्णु जी का भक्त है। मैं उसका विनाश जरूर करूंगी। तो इधर ब्रह्मलोक में ईश्वर नाराज हो गए और इधर धरती पे रावण अपना तपस्या कर करके, तपस्या जरूरत नहीं है तो भी तपस्या करना। अगर आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है, आपको जॉब मिली हुई है, आपका हर काम अच्छी तरह से चल रहा है, भगवान ने इतना दिया हुआ है कि आप उसमें आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इसके साथ अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य आगे रखते हुए अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो देर से सही, समय भले लग जाए लेकिन आपको इसी जन्म में भगवान माँ लक्ष्मी हर चीज़ दे देती हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन हर चीज़ दे देती हैं। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है ईश्वर वो चीज़ आपको दे देता है, और जो चीज़ आपके पास नहीं है आप समझ लीजिए कि वो आपकी बहुत ही ज़्यादा भलाई के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, और आप लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद आप प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने का परिणाम ये होता है कि आपके पास वो गाड़ी आ जाती है। आप कहते हो गाड़ी तो आ गई मेरे पास बहुत प्रयत्न करके, और बहुत सारा मैंने प्रयत्न किया, इसको कम से कम मुझे 8-10 साल लग गए इस गाड़ी को पाने के लिए, क्योंकि गाड़ी महंगी थी। और जैसे ही आप उस गाड़ी में बैठते हो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या उस गाड़ी का डैमेज हो जाता है, या उस गाड़ी को कोई टक्कर मार देता है, या उस गाड़ी का कोई टायर पंचर कर देता है, दूसरे दिन उसका स्पीकर निकाल लेता है। मतलब आए दिन उस गाड़ी में कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है, छोटी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अब आप क्या कहते हो? अब आप कहते हो ये गाड़ी नहीं, मुसीबत हो गई है, मैंने बेकार में ही भगवान से मांग लिया, पता नहीं कौन से मुहूर्त में भगवान ने दिया। भगवान ने किसी मुहूर्त में नहीं दिया, आपके नसीब में वो नहीं थी वो चीज़, और उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसको पूजा करके, पाठ करके, अपनी जिद से, अपने हट से उस चीज़ को ले आए। और जब आपने जो चीज़ भी मांगा भगवान से, उस चीज़ के लिए आपने मांगते समय ये नहीं मांगा, ये नहीं बोला आपने कि हे ईश्वर मैं आपसे 1 करोड़ रुपया तो मांग रहा हूँ, मैं आपसे 5 करोड़ रुपया तो मांग रहा हूँ, मैं आपसे 10 करोड़ की गाड़ी तो मांग रहा हूँ, मैं आपसे विदेश जाने के लिए तो मांग रहा हूँ, लेकिन इसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि भगवान तो जिस समय आपके अंदर इच्छा फूटती है उसी समय दे देता है। चीज़ें आपके प्रयत्न और आपके परिणाम से आने में, एग्जिस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो फिर आप प्रार्थना करते रहते हैं और भगवान से मांगते रहते हैं, और भगवान सही समय आने पर आपको हर वो चीज़ मुहैया करा देता है। क्योंकि पूजा करते समय, प्रार्थना करते समय या ईश्वर से डिमांड करते समय आप ईश्वर से ये नहीं कहते हो कि मैं जो चीज़ भी आपसे मांग रहा हूँ वो मेरे लिए शुभ हो, मेरे लिए अशुभ हो, या जैसे भी हो, उसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। तो इंसान क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी जो कुछ भी उसके साथ होता है अच्छा, और जो बुरा भी होता है वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर, न मालूम किस मुहूर्त में अपने ग्रहों के ऊपर डाल देता है, और ये एकदम सीधा सीधा बच जाता है। जबकि आप ये नहीं सोचते हो कि आप वर्तमान में आपके पास क्या है, और इस चीज़ को संजोते हुए, इस चीज़ को रखते हुए आप
और आगे क्या कर सकते हो अपने बुद्धि से और अपने दिमाग से सोचते हुए, किन किन तरह से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने आप को, अपने पड़ोस को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हो। किस चीज़ के बिना आपका काम चलता है और किस चीज़ के बिना आपका काम रुकता है। जिस चीज़ के बिना आपका काम चल रहा है वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आपकी इच्छा होती है तो आप उसको इच्छा रखो, उसको पाने की इच्छा रखो और ईश्वर से आप प्रार्थना करते रहो। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, जिद नहीं करते हो, हट नहीं करते हो और उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं अख्तियार करते हो, और तब वो चीज़ आपके पास आती है तो वो स्थिर भी होती है और टिकाऊ भी होती है और वो चीज़ आपको हर तरह से शुभ परिणाम देती है। क्योंकि ईश्वर को भी आपको देते हुए कई बार सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उनको भी अपने पास में जाके देखना पड़ता है। हु आर यू, व्हाट वाज योर कर्मास, आर यू डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स और पोजीशन। इफ यू आर, देन व्हेन, कब वो समय आएगा और फिर वो ईश्वर जो है आपके लिए डिसाइड करता है शुभ समय। तब तक आपका काम क्या होता है कि आप अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से करते रहो, प्रार्थना करते रहो और हर चीज़ की जिम्मेदारी लो। जब इंसान अपने हर चीज़ की जिम्मेदारी लेने लगता है तो सारी चीज़ें अपने आप, सारा पिक्चर क्लियर होता जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रवचन से, मेरी कहानी से, मेरे इस एग्जाम्पल्स से कुछ सीखने की, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बारीकी बातें हैं। अगर आप इन्हें ध्यान में रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में मिलूँगी। अगर आपको मेरा ये प्रवचन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइकिंग भी। शुक्रिया, मिलती हूँ फिर से।